नैनीताल की गलियों में चारों तरफ गणपति उत्सव की धूम मची हुई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी और हर गली हर मोहल्ले में बप्पा का स्वागत हो रहा था। वहीं एक कोने में खड़ा था एक छोटा सा गरीब बच्चा, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में मासूम चमक। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि कैसे लोग सजावट कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और बप्पा का स्वागत धूमधाम से कर रहे हैं। उत्साह से भरा वो बच्चा भी भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे हटो, ये तो भिखारी है, यहाँ क्या करने आया है। बच्चा चुपचाप उदास मन से वहां से निकल आया, लेकिन उसका दिल हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर सब मुझे भगा देते हैं तो क्या हुआ, मैं खुद अपने बप्पा लाऊंगा, अपने घर में उनका स्वागत करूंगा। वो सबसे पहले जंगल गया, मिट्टी इकट्ठा की, उसे अपनी छोटी सी झोली में भर लिया। फिर नदी के किनारे पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से साफ ठंडा जल उठाया और मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर मूर्ति बनाने बैठ गया। छोटे छोटे हाथ, लेकिन मन में अपार भक्ति। धीरे धीरे उसने बप्पा की प्यारी सी मूर्ति बना ली। अब मूर्ति तो बन गई, लेकिन रंग कहाँ से लाए? पैसे तो थे नहीं। तभी उसकी नजर पास के बगीचे पर पड़ी। वो वहां गया और रंग बिरंगे फूल तोड़े। फूलों से उसने प्राकृतिक रंग तैयार किए और बड़े प्यार से अपनी बनाई गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए। फिर वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चौकी रखकर बप्पा को विराजित करता है। सजावट के नाम पर बस कुछ फूल थे, पर दिल में उमंग और श्रद्धा असीम थी। अब बारी आई भोग की, लेकिन उसके पास लड्डू कहाँ से आते? उसने अपनी थाली में रखी हुई बासी रोटी उठाई, उसे तोड़ा, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और उसे छोटे छोटे गोल बनाकर बप्पा के सामने रख दिया। आंखें बंद करके उसने मासूमियत से प्रार्थना की, हे बप्पा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा दिल सच्चा है, आप मेरे घर पधारे। इधर कैलाश पर्वत पर गणेश जी अपने माता पिता शिव और पार्वती जी से मुस्कुराते हुए बोले, माता पिता, आज मैं आपको कुछ बहुत स्वादिष्ट और विशेष खिलाने ले चलूं। पार्वती जी और भोलेनाथ आश्चर्य से गणेश जी के साथ उस गरीब बच्चे की झोपड़ी में पहुंचती हैं। जैसे ही देवता उस साधारण सी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, पूरा वातावरण दिव्य आभा से चमक उठता है। बाहर खड़े वही लोग जिन्होंने उस बच्चे का मजाक बनाया था, ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। गणपति बप्पा उस साधारण भोग को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच्ची भक्ति धन दौलत से नहीं, दिल की पवित्रता से होती है। शिव जी और पार्वती जी भी उस बालक को आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाती है। उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं और सब मिलकर एक ही स्वर में गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया।